Cry. It's amazing. It's amazing to be here. I can feel in my heart that Sanatana Dharma is a good philosophy for humanity to find peace. Ganga and the Yamuna, and my understanding is Krishna told Saraswati to hide. महाकुंभ है वो fully AI powered और equipped कैसे है? I practice yoga and I search for moksha. Come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Yes. So what do you feel? Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. I go Varanasi, then I come here. It's very special for me to be here with all you, the Indians. I'm very thankful. Namaskar. Hello, Christina is here. आप कैसे हो? मेरा भारत महान। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। वो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है और आज वो हमारी परंपरा को सीखना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, मानना चाहती हैं और कहीं न कहीं हमारी परंपरा से जुड़ना चाहती हैं और मेरे प्रति उसका आदर है, मेरे प्रति उसके मन में सम्मान है, मेरे प्रति उसके मन में गुरुत्व और पिता का भाव है, गुरुत्व और पिता का भाव है। मुझे लगता है यह सीख भारतीय परंपराओं को उन सभी को लेना चाहिए जो छोटे और बड़े लोग हैं भारत के, क्योंकि दुनिया के जो बड़े लोग हैं वो भी इस परंपरा को सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है मैं तो बहुत आह्लादित हूँ और प्रसन्नचित हूँ कि उसके माध्यम से हमारी परंपरा आगे बढ़ पाएगी, हमारी पंचायती निरंजनी अखाड़े की जो परंपरा है वो आगे बढ़ पाए। आपको पता है कि महाकुंभ में इंडियन अथॉरिटीज रडार तक इस्तेमाल कर रही हैं। वहां पर ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ड्रोन्स यूजेज जो होगा फिर उसके लिए उनको उनकी सर्वेलेंस के लिए रडार भी यूज किया जा रहा है। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स एंटी ड्रोन्स भी यूज किए जा रहे हैं। अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूजेज होगा महाकुंभ में और वाटर एम्बुलेंसेस भी यूज की जाएंगी महाकुंभ में। तो फुली फ्यूचरिस्टिक एंड फुली AI पावर्ड इक्विप्ड ये महाकुंभ होने जा रहा है। मैं देख रही थी किसी ने ये भी कहा कि 144 साल के बाद 144 इयर्स के बाद शायद ये महाभारत के बाद सबसे बड़ा ऐसी गैदरिंग होगी। कोई तो ये भी कहता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए कि है तो बहुत बड़ी गैदरिंग, अमेजिंग। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये भी पता चला मुझे कि स्टीव जॉब्स की वाइफ भी पहुंच रही हैं। सिर्फ स्टीव जॉब्स की वाइफ ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज इसके अंदर आएंगी, पहुंचेंगी इंडिया इस कुंभ में शरीक होने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हॉलीवुड की बहुत सेलिब्रिटीज़ वैसे भी अब क्योंकि लॉस एंजलिस में आगे वागे जो लगी हैं उसके बाद लोग कुछ फ्री हैं, फारिग हैं सेलिब्रिटीज़ तो मेरा ख्याल है। और वैसे भी इसके बाद जो ट्रॉमा से उन्हें गुजरना पड़ा है, जो ट्रॉमा उनको देखना पड़ा, तो हो सकता है कि वो रिचुअल्स के लिए या प्रेयर के लिए प्रयागराज जाएं। और वैसे भी लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली अगर 144 इयर्स के बाद महाकुंभ हो रहा है तो वहाँ पर तो जाएंगे ही। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी कि ये जो है एक ऐसा मेला है कि जिसके अंदर अब इंडिया अपनी AI पावर शो करेगा। अपनी जो टेक पावर है वो तो खैर पूरी दुनिया को मालूम ही है, लेकिन इस फेस्टिवल के अंदर किस तरीके से उसने जो है इसको हर तरह के जो इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हमें नज़र आएगा। तो ये तो है इसकी बात। अच्छा, बड़ी बात है, देखें ये इसीलिए तो 7,000 करोड़ उनका बजट है इसके ऊपर। मेरा तो ख्याल है बढ़ जाएगा ये, लेकिन एनीवेज अभी तक हमें ही पता चला 7,000 करोड़, लेकिन उसके ऊपर वो कमा भी तो 2 लाख करोड़ रहे हैं। प्रयागराज में आज से कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति की डुबकी लगा रहे हैं। चारों ओर मंत्रोच्चार, धूप की सुगंध और शंखनाद के बीच एक ऐसा माहौल है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। इसी दिव्य माहौल में एक समूह विदेशी श्रद्धालुओं का भी है।
जो दूर दूर से भारत की इस आध्यात्मिक धरोहर का अनुभव करने आए हैं। इन विदेशी चेहरों पर अगर आप नजर डालेंगे ना, तो भक्ति और जिज्ञासा का अनूठा मिश्रण आपको नजर आएगा। इनके हाथों में श्रीमद् भागवत गीता, माथे पर चंदन और होठों पर जय गंगे मैया की जयकार है। ये जब डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो हाथ जोड़कर कहते हैं सनातन धर्म की जय। उनकी आवाज में श्रद्धा नजर आएगी, आंखों में विश्वास नजर आएगा और साथ ही यहाँ के श्रद्धालुओं को देखकर उनके आंखों से कई दफे आंसू भी गिरने लगते हैं। एक अन्य विदेशी भक्त का कहना है कि उसने दुनिया के कई देशों का भ्रमण किया है, लेकिन जो शांति और ऊर्जा उसे भारत में मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। भारत का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति उसे परिवार जैसा लगता है। उसने ये भी कहा कि सनातन धर्म हमें सिखाता है कि हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। पास में एक साधु उसके पास खड़े थे, उन्होंने कहा यही सनातन धर्म का सार है। ये धर्म से भारत का नहीं, पूरी मानवता का मार्गदर्शक है और इसका एक साफ संदेश है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। दोस्तों, सनातन धर्म न केवल एक आस्था है बल्कि मानवता के लिए एक जीवन दर्शन है। विदेशी भक्तों का ये अनुभव ये साबित